हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएसवी की पाठशाला। राइटिंग स्किल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लेटर को लिखने की। तो हम बात करेंगे आज की हाउ टू राइट लेटर, कैसे हम लेटर को लिखें। बात करेंगे फॉर्मल लेटर की, क्योंकि जनरली पेपर में जो आता है आपका फॉर्मल लेटर आता है। तो फॉर्मल लेटर हम कैसे लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। क्योंकि आपने अगर फॉर्मेट सही किया तो आपका जो नंबर है 2 या 3 नंबर आपका फॉर्मेट से ही आपका ओके हो जाता है। फॉर्मेट जो है आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो है हाउ टू कैसे फॉर्मल लेटर लिखें। देखो, अगर सबसे पहले बात करें तो जो आपका सबसे पहला पार्ट आ जाता है उसमें आपका होता है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस, अब ये सेंडर एड्रेस क्या होता है। देखो, सेंडर एड्रेस वो होता है जो भी व्यक्ति लेटर को लिख रहा है, जिसको भी लेटर लिख रहा है वो अपने एड्रेस को यहाँ पर लिखता है। एड्रेस जो है वो 3 लाइन में मैक्सिमम होना चाहिए, 3 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका आ जाएगा सेंडर एड्रेस, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक तरफ को यहाँ लिखते ही बताता चलता हूँ किस तरीके से लिखना होगा आपको। जैसे मान लीजिए सेंडर एड्रेस है, आपने यहाँ पर लिख लिया कि हाउस नंबर 86, ठीक है। हाउस नंबर 868 इंदिरा नगर, इंदिरा नगर लखनऊ, और पिन कोड डाल दिया 2260। ये आपका सेंडर एड्रेस हो गया, ठीक है। मैक्सिमम 4 लाइन, 3 से 4 लाइन से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। हालांकि थ्री लाइन्स में ही आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपका हो गया सेंडर एड्रेस। उसके बाद में हम लिखते हैं डेट, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो है वो क्या होती है, डेट होती है, ठीक है। ये लिखी जाएगी। आप जब लेटर को लिखेंगे तो वहां ये डेट नहीं लिख के मेंशन कर देंगे, आपको बस वहां पर डेट को लिख देना है। और डेट लिखने का भी तरीका होता है, कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आज है 4 अक्टूबर, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, 4 अक्टूबर 2025, ये मेथड होगा, ठीक है। इसको हम न्यूमेरिक वैल्यू में यहाँ पे जो मंथ है वो नहीं लिखते। जब भी हम लेटर को लिखते हैं तो लेटर में जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि हमें मंथ का नेम यहाँ पर मेंशन करना होता है, ठीक है। और सेंडर एड्रेस को लिखने के बाद में जो डेट है वहां पर आपको 1 लाइन का स्पेस देना होगा, ठीक है। 1 लाइन का स्पेस देना। देन आप क्या करेंगे, रिसीवर्स डिजिग्नेशन एंड एड्रेस, ठीक। जो भी हमारा रिसीवर होगा उसका डिजिग्नेशन और एड्रेस। डिजिग्नेशन क्या होता है, पद होता है, ठीक है। यानी कि जिस भी व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं वो किस पद पर है, कोई एडिटर है, संपादक है, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या फिर कोई नगर निगम का ऑफिसर है, ठीक है। तो उस डिजिग्नेशन को लिखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया द एडिटर, द एडिटर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया द एडिटर। ये आपका हो गया रिसीवर का डेजिग्नेशन। रिसीवर मतलब पत्र जिसके पास जाना है, जहां पत्र जाएगा, ठीक है। रिसीवर का डेजिग्नेशन हो गया। अब डेजिग्नेशन के बाद में आप क्या लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, ठीक है। एड्रेस लिखोगे। मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर कि गोमती विहार लखनऊ, ठीक है। एडिटर के बाद यहाँ पर एक चीज आप और मेंशन करेंगे, यहाँ पर एडिटर के बाद वो एडिटर जो है वो किस न्यूज़पेपर से है, ठीक है। किस न्यूज़पेपर से है वो एडिटर जो है वो किस न्यूज़पेपर से है। मान लीजिए आपने लिख दिया द टाइम्स
ऑफ इंडिया। ठीक है, इस न्यूज़पेपर का एडिटर है। अब इसका आप यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे, तो आप लिख देंगे गोमती बिहार लखनऊ। ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया। ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कि ये जो आपका सेंडर एड्रेस है और ये जो रिसीवर एड्रेस है, इसके बीच में आपकी जो डेट है, यहाँ पर 1 लाइन का स्पेस होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका 1 लाइन का स्पेस होना चाहिए। देन आफ्टर यू विल राइट, आप लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पेपर में ही मिल जाएगा। आपके पेपर में जो भी सब्जेक्ट दिया गया हो उस पर आपको लिखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लीनलीनेस के लिए दे देता हूँ, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट और डैश रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, साफ सफाई या स्वच्छता ऑफ आवर सिटी, कॉलोनी, जैसा भी आपके पेपर में मेंशन किया जाए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका बॉडी कंटेंट होगा, और बॉडी कंटेंट में आप क्या करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे और कंटेंट आपका जो भी होगा, फिर कंक्लूजन। यानी कि अगर हम बात करें तो हम इसको 3 पार्ट्स में लिखेंगे। ठीक है, इस 3 पार्ट्स में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, जब बॉडी कंटेंट आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद में आप किस मुद्दे पर लेटर को लिख रहे हो वो लिखेंगे। कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि भाई आपको ये लिखने का पर्पस क्या था, कि आप पेपर में इसको मेंशन कर दें ताकि हायर अथॉरिटीज आप एक्शन ले। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए आपको 3 पैरा में, इसको आप 3 पैरा में कवर कीजिए, 3 पैरा। ठीक है, यानी कि 1 पैरा में आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर बीच में कंटेंट हो जाएगा, 2 से 3 लाइन में आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर आपका कंटेंट हो जाएगा, फिर कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर जो भी आपको ग्रेटिट्यूड करना है, आभार व्यक्त करना है, वो लाइन लिख सकते हैं, या फिर आप जनरली आप यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू। ठीक है, और थैंक यू लिखने के बाद में यहाँ पर लास्ट में आप क्या लिखते हो, योर्स। ध्यान रखिएगा, योर नहीं लिखेंगे, योर्स लिखेंगे। योर्स सिंसियरली, या फिर ट्रूली भी लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो आप योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे आप नेम मेंशन नहीं करते। अगर क्वेश्चन पेपर में नाम दिया गया तो आप वो नेम मेंशन करेंगे, अदरवाइज जो भी आपको नेम लिखना है वो आप यहाँ पर अपना नेम मेंशन करेंगे, खुद का नाम नहीं लिखेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है आपको, यहाँ पर सर या मैडम, आप सर लिखिए या फिर आप है वो मैडम लिखिए, सर या मैडम लिखिए। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है। अगर आपने इतना, ये कंटेंट भी मैं आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, कंटेंट भी आपको मैं बताऊंगा। जो है फिलहाल आप ये सीख लीजिए। अगर आपने इतना सीख लिया, बॉडी कंटेंट तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अगर आपका इतना सही हो गया तो आप मान के चलिए 10 नंबर में आपका 3 से 4 नंबर आपका पक्का। ठीक है, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपको लिखना है। सेंडर एड्रेस जो है, उसके बाद डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, साथ में उसका डिजिग्नेशन, उसके बाद में सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में सर या मैडम, और फिर आप अपने लेटर को लिखना स्टार्ट कर देंगे। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, ट्रूली, फेथफुली, जो भी आपको लिखना वो लिखेंगे। उसके बाद में नेम लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा लेटर में बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, नंबर 1 ये। दूसरा, जब भी आप लेटर को स्टार्ट करेंगे तो हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाली लाइनों को आप इंक्लूड मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ऊपर लाइन में क्वेश्चन नंबर डाल दें। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये आपकी बुक है, तो ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीचे ऐसे एक साइड में कॉपी है, आप ऐसे लाइन खींच लेंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे, तो आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ऊपर आंसर नंबर डालेंगे, यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे। तो जो है इस तरीके से आपको लेटर लिखना है ताकि आप अच्छे से